दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की रिक्वेस्ट की गई। जजों ने एक लेटर भी लिखा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। यह मामला था जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा हुआ, लेकिन 13 जजों की बगावत और बड़ी होती उससे पहले सीजीआई ने एंट्री ले ली और फिर जो हुआ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मेसर्स शिखर केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 11445/2025। ये मामला तब शुरू हुआ जब एक मजिस्ट्रेट ने एक शिकायत के आधार पर आरोपी को तलब किया, जिसमें आईपीसी की धारा 405 के तहत विश्वास भंग का आरोप लगाया गया था। दरअसल ये मामला दो कंपनियों के बीच बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की तरफ से पेमेंट न मिलने पर कानपुर में आपराधिक केस दर्ज करवाया था, लेकिन केस में जिस पर आरोप लगा उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मामले को रद्द करने की मांग की और तर्क दिया कि ये एक दीवानी विवाद है, न कि फौजदारी। इसके बाद 5 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इस याचिका को ही खारिज कर दिया। आदेश में जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा कि सिविल मुकदमा लंबे समय तक चलता है, इसलिए पीड़ित कंपनी की तरफ से दर्ज आपराधिक केस रद्द नहीं किया जाएगा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए 4 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज प्रशांत कुमार पर तल्ख टिप्पणी की। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बिना नोटिस जारी किए हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को वापस हाई कोर्ट भेजते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वो इस केस को किसी दूसरे जज के सामने भेज दें और उन्हीं से उसकी सुनवाई करवाएं। साथ ही जस्टिस प्रशांत कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तल्ख टिप्पणी की। यह कहा कि जस्टिस प्रशांत कुमार जब तक पद पर है तब तक उन्हें किसी वरिष्ठ जज के साथ डिवीजन बेंच में बैठाया जाए। अगर उन्हें सिंगल बेंच में बैठाने की जरूरत महसूस होती है तो उनको आपराधिक मामला न सुनने दिया जाए। यह बहुत बड़ी टिप्पणी थी दोस्तों। सिविल विवाद में आपराधिक केस दर्ज होने को सही ठहराने वाले जस्टिस प्रशांत कुमार के फैसले से नाराज जजों ने उस वक्त यह भी कहा था कि हमने अब तक इससे खराब आदेश नहीं देखा। आदेश देने वाले जज ने न्याय का मजाक बनाया है। कभी कभी यह सोचना पड़ता है कि ऐसे आदेश कानून की जानकारी के अभाव में दिए जा रहे हैं या फिर किसी बाहरी कारण से। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 मई 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि यह मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ, जबकि लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जज सामने आ जाते हैं। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इन जजों ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग कर डाली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैरानी जताई और दुख भी जताया। लेटर में उन्होंने लिखा कि 4 अगस्त का एक आदेश बिना नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट्स के प्रशासनिक पर्यवेक्षण का अधिकार नहीं है। फुल कोर्ट मीटिंग के जरिए आदेश की भाषा और लहजे पर भी नाराजगी दर्ज करवाई जाए। लेटर पर 12 अन्य जजों के सिग्नेचर भी थे और ये लेटर धीरे धीरे करके वायरल हो रहा था। अब मामला चूंकि बढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच की टकराव की जो स्थिति बन रही थी वो और भी जग जाहिर हो रही थी। लिहाजा सीजीआई को बीच में आना पड़ा और सीजीआई बीआर गवई की रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस टिप्पणी को हटा दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज प्रशांत कुमार की आलोचना की गई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उनका मकसद जज को शर्मिंदा करना या उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करना नहीं था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने अपनी बात को दोहराया और ये कहा कि ये टिप्पणी जुडिशरी की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई थी, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह टिप्पणी सीजीआई गवई की रिक्वेस्ट पर हटाई जा रही है, जिन्होंने मामले पर पुनर्विचार करने को कहा था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उन पर छोड़ दिया है कि वो इस मामले में जो भी सही समझें वो कदम उठाएं, और इस तरह मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि एक और मामला भी है दोस्तों, जी हाँ,
एक और मामला निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने 4 साल की तय सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज करते समय तय कानूनी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया है। इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ही कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर गलती बताते हुए मामले पर दोबारा विचार करने के लिए हाई कोर्ट को भेजा है। साथ ही 15 दिन के भीतर नया आदेश जारी करने का निर्देश भी दिया है। ये मामला एक दोषी की अपील से जुड़ा हुआ है, जिसे पॉक्सो एक्ट, आईपीसी और SC/ST एक्ट के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि दोषी ने सजा निलंबन की मांग की थी। तो इस तरह से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के बीच में मामले आते रहते हैं, जिसमें टकराव की स्थिति बनती है और कई बार जजेस इसमें फंसते हैं। उनके जो फैसले होते हैं या फिर उनकी जो टिप्पणियां होती हैं, उसकी खूब चर्चा होती है। दोस्तों, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे केस को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।